भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए मिनी संग्राम में 7 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाकर कमाल कर दिया। देखिए 7 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। सीएम योगी के कटोगे तो बटोगे वाले नारे ने तो मानिए कमाल कर दिया। वहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए पर लगातार कई बातें कह रही थी, उस पर भी अब कहा जा सकता है कि वो पीडीए इस बार उतना काम करता नजर नहीं आया और ऐसे में समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटों पर ही काम चलाना पड़ा है। फिलहाल नतीजे आ चुके हैं और ऐसे में बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। इन नतीजों के बाद 9 सीटों का जो संग्राम था, कहने को भले ही छोटा हो लेकिन हर एक दल की प्रतिष्ठा लगी हुई थी इन 9 सीटों के लिए और ऐसे में 7 सीटें बीजेपी ने अपने नाम कर ली है। तो अब ऐसे में नतीजे आ चुके हैं और लगातार इस पर तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ सत्ताधारी दल बहुत उत्साहित हैं नतीजों को देखकर, वहीं विपक्ष खासतौर से समाजवादी पार्टी का कहना है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अगली बार की जो तैयारियां होंगी वो अच्छी होंगी। लगातार इसको लेकर मंथन चल रहा है। 9 सीटों का संग्राम, 7 सीटों पर कमल खिल गया है और आपने कल देखा बीजेपी दफ्तर से काफी तस्वीरें आई और आज भी ये उत्साह लगातार बना हुआ है। कार्यकर्ता एक दूसरे को जीत की मिठाइयां खिला रहे हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए उनके तमाम कार्यकर्ता लगातार ये कह रहे हैं कि उनके कामकाज का असर है और प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से एक बार फिर से जीत का सेहरा उनको पहनाया है। 2 सीटें हालांकि समाजवादी पार्टी ने जीती। इस पर बातचीत करेंगे। बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। बातचीत करने के लिए शरद त्रिवेदी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, सर बहुत स्वागत है। अनिल दुबे जी हैं, प्रवक्ता एलएलडी से, बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से और नवेश शिको जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत शरद त्रिवेदी जी आप ही के साथ इस चर्चा की करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 9 में से 7 सीटें जीत ली आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ महाराष्ट्र के लिए भी शुभकामनाएं। बड़ा प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे थे आप सभी इस चुनाव को और वाकई में बड़ी कड़ी लड़ाई थी, करो या मरो जैसी स्थिति थी आप लोगों के लिए भी इस बार। नहीं, हमको तो पहले से ही पता था कि क्या रिजल्ट आएगा और यही बात समाजवादी पार्टी को भी पता थी। इसीलिए उन्होंने, आप देखें कि अखिलेश जी ने और प्रोफेसर साहब ने, दोनों ने मिलकर ये तैयारी कर ली थी कि हम किसके ऊपर आरोप लगाएंगे। इन्होंने प्रशासन का गलत इस्तेमाल की तैयारी शुरू कर दी थी, ईवीएम मशीन की खराबी की भी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन जिस तरह का जवाब जनता ने दिया है और जिस तरह ये बांटने की राजनीति कर रहे थे, वो दोनों फेल हो गई हैं। आप देखें कि इन्होंने जो कहा कि साहब जो पीडीए जो बनाया था, पीडीए का तो मतलब ही है कि बांटो, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसमें आदिवासी और अगड़ा तो है ही नहीं। और यही किस्सा महाराष्ट्र में भी हुआ था कि साहब देश टूट जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, आरक्षण खत्म कर देंगे। गुजराती वर्सेस मराठी भी इन्होंने कोशिश करी, धर्म को भी बीच में लेके आए, फतवे जारी कराए, सारे के सारे फेल हो गए। कोई भी हथकंडा काम नहीं आया और जनता ने जवाब दे दिया है कि काट की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ेगी। जो एक बार इन्होंने संविधान की हत्या और आरक्षण को लेके कहानी गढ़ी थी लोकसभा चुनाव में, वो कहानी खत्म हो गई है और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हुई है। आप महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें तो चाहे आप मराठवाड़ा ले लीजिए, कोंकण एरिया ले लीजिए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है और 90% स्ट्राइक रेट रहा है हमारा महाराष्ट्र में। और उत्तर प्रदेश में आप देखें कि जो 2 सीटें जिस पे ये दम भर रहे थे, कटेरी और कुंडरकी की, उसमें दोनों में इनको हार का सामना करना पड़ा और ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो ये जो कह रहे थे कि नहीं साहब मुसलमान हमको वोट देगा, फतवे जारी करा रहे थे और बता रहे थे कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, अगर चुनाव ये हार गए तो उसके बाद देश टूट जाएगा। ये सब कहानी खत्म हो गई है। जनता ने विकास और पे विश्वास जताया है और सुशासन पे विश्वास जताया है और वही हम पिछले 10 साल से लेके चल रहे हैं, उसी पे जनता ने मोहर लगाई है। यानी कि आप लोगों का सीधे तौर पर ये मानना है कि आपके विकास कार्यों पर जनता ने प्रदेश की मोहर लगा दी। लेकिन 80 और 20 की बात भी तो आप ही ने पहले शुरू की, आपने उन पर बांटने का आरोप लगाया, लेकिन 80 और 20 का नारा भी तो आप ही लोगों ने दिया सर। 80 और 20 का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। 20 जो हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, उनकी बात है। 80-20 का हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हमको हिंदू मुस्लिम कहा जा रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो हमें तो गर्व है, कम से कम विपक्ष इस चीज को कह तो रहा है।
हम खाली मुस्लिम मुस्लिम या खाली हिंदू हिंदू नहीं कर रहे, हम तो हिंदू मुस्लिम दोनों कर रहे हैं। ये तो विपक्ष भी आज कह रहा है। मतलब हिंदू मुस्लिम आप लोगों ने किया नहीं। मनोज यादव, आप सुन रहे होंगे 80-20 का नारा जिस पर मैंने सवाल पूछा, आप लोगों ने बांटने की बात कही और आप विफल साबित रहे। कुंदरकी में बड़ा आप लोगों ने दाव आजमाया, वहां पर आपका दाव नहीं काम आया। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद भी वहां पर मुस्लिमों के एक भी मत आपको मिले नहीं ठीक से। वहां पर क्या कहना चाहेंगे? सुबह के 10:15 बज रहे हैं लगभग, और 10:15 बजे लोग कहते हैं ना सुबह उठ के ईश्वर का नाम लेना चाहिए और सत्य की राह पे चलना चाहिए। मौजूदा बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पे बैठ के सुबह से ही झूठ परोसना शुरू कर दिए। कौन सा स्ट्राइक की बात करते हो? तो कुछ सीटें ज़्यादा जीत लिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करो चाहे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? आप ही की सरकार थी, आपने उसको एज इट इज़ बनाए रखा। झारखंड में आपकी सरकार नहीं थी, कहाँ आप जीत गए? वहाँ तो आप हार गए चुनाव। और आप 5 सीटों पे यहाँ काबिज थे, 4 पे समाजवादी पार्टी थी, 2 जीती 2 हार गई। 2 के लिए इतनी काहे खुशियाँ मना रहे हो? आपको अपनी खुशियों का पैमाना थोड़ा लेवल कम करना चाहिए, क्योंकि 27 बाकी है। एक शब्द बड़ा अच्छा कहा और इसका 2 विश्लेषण मैं किए दे रहा हूँ कि हम मुस्लिम बाहुल्य सीट पर जीत गए। तो त्रिवेदी जी, जीत तो आप रामपुर सदर और लोकसभा रामपुर भी गए थे उपचुनाव में, मालूम है नहीं मालूम है? बात को चारों खाने चित किया, सिर्फ इमाम साहब को लड़ाया था, गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। तो ये बड़ा फूलो मत गुब्बारे की तरह, गुब्बारे की तरह फूलोगे तो जब चुनाव आएगा 27 का, सुर से हवा निकल जाएगी आपकी, पता भी नहीं चलेगा। वो कहो कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बच गई, वो बचा ले जाएंगे, अब दिल्ली वालों का उन पे दबाव नहीं चलेगा, तब तो बात ठीक लगती है कि योगी आदित्यनाथ जी सफल हो गए। जनता के लिए काम कर रहे हो। कुंदरकी की जनता ने आपको इतना बेहतरीन वोट दिया, इतना बेहतरीन वोट दिया, अगर मैं कहूं तो मुसलमानों का भी वोट आपको खूब मिला। वहां तो लाठी चलवा रहे हो सुबह सुबह, वहां तो लाठी चलवा रहे हो। कौन सा हिंदू मुसलमान की परिभाषा सुबह सुबह देने का प्रयास कर रहे थे कि हम हिंदू भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, और वहीं पे लाठी चलवा रहे हो? हैसियत कम से कम उस दायरे में रह के बात किया करो जिस दायरे की प्रैक्टिस आपको आरएसएस ने दी है कि भैया नफरत ही उगलना है, तो कम से कम प्यार की बात ना करो। जब नफरत ही उगलते हो तो प्यार की बात क्यों करते हो? झूठ क्यों बोलते हो? तो ये देखो, एक आंकड़ा है मेरे पास, पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पे उपचुनाव हुआ, कितने जीते पता है? 00। फिर हुआ कर्नाटक में 3 सीटों पे, तुम्हारा भैया नंबर आया 00। केरला में 2 सीटों पे फिर आया है नंबर 00। पंजाब में 4 पे आपका है 0। वेस्ट बंगाल में 1 आपका है 0, माफ करिएगा मेघालय में। सिक्किम में 2 आपका है 0। समझ में आया रिजल्ट? नहीं आया। किस तरह की खुशी मना रहे हो? हाँ, खूब पैसे बांट के महाराष्ट्र। एक सेकंड, एक लाइन रही, इसकी वजह से आपने 7 सीटें गवा दी उत्तर प्रदेश में। 7 सीटें एक मिनट, हमारे पक्ष में न्यूज चैनल पे परिणाम चल रहा था। समाजवादी शुरुआत पार्टी में तो लीड आपने बनाई थी ना। 5 सीटों पे हम जीत रहे थे, 4 हमारी थी, 1-2 हमारी प्लस हो रही थी। निश्चित तौर पे परिणाम यही होना था। एक और लास्ट लाइन बता दूं जिससे इनसे जवाब ले लेना। जिस सीट पे हम कंटिन्यू जीता करते हैं, 10 राउंड 12 राउंड 13 राउंड तक जीतते हैं, वहां एकदम से बंद कर दिया जाता है। दलितों ने भी वोट नहीं दिया। कुंदरकी में तो चलिए मुस्लिम वोट छिटक गया, दलितों ने भी आपको वोट नहीं दिया इस बार। दलित वोट मैं वही जवाब दे रहा हूँ, उसी बात का जवाब है। ये बताइए, जहां पे हम लगातार जीत रहे होते हैं वो एकाएक काउंटिंग रोक दी जाती है और फिर 1 घंटे के बाद एकदम से बीजेपी को बढ़त मिल जाती है। ओ, वोट देने वाली मशीन ले आते हो क्या डीएम साहब से कह के? इस पे इतना फूलो मत त्रिवेदी जी, आप भी, और आपके चैनल के माध्यम से जो मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग में बैठे हैं ना, उनसे भी कह दो बहुत फूले ना। हम समाजवादी लोग हैं, संघर्ष के आदि हैं, आंदोलन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, लड़के फिर जीतेंगे आपसे। अभी तो तुम्हारी कुर्सी बहुत बड़ी वाली खतरे में भी नहीं थी, तो अभी भी बना हुआ है और बना भी रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी भाजपा को चारों खाने चित करेगी, याद रखना। मक्कारी, बेईमानी और डीएम के दम पे चुनाव जीते हो, अनिल दुबे कोई आप ईमानदारी से नहीं जीते हो। मनोज जी ठीक है, आप अपनी बारी में ही बोलिएगा। अनिल दुबे जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मीरापुर सीट के लिए। काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई और अपना वर्चस्व आपने इस बार कायम किया। क्या कुछ कहेंगे इस जीत को लेकर? हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन इन चुनावों को कैसे देखा आपने? देखिए, इन चुनावों में जो लोकसभा चुनाव में जो संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ये झूठ और प्रपंच का माहौल बनाया गया था।
उस झूठ और प्रपंच से उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको समझ लिया और उससे जो है अपने को निजात दिलाते हुए कि उत्तर प्रदेश में सुशासन के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए अगर कोई हितकारी है तो वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय जयंत चौधरी जी का नेतृत्व हितकारी है। इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है, इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों को, नौजवानों को का विकास हो सकता है। और उस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने, क्योंकि 9 विधानसभा सीटें ऐसी थी जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में थी, तो इसको आप ये मानिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक संदेश दिया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एनडीए ही रहेगा, एनडीए की सरकार ही उत्तर प्रदेश की जनता का भला कर सकती है। बाकी लोग केवल नारे देते हैं, बाकी लोग जनता को बरगलाने का काम करते हैं, जात पात धर्म की बात करते हैं। और मीरापुर की जनता को विशेष बधाई, उनका आभार कि उन्होंने सभी वर्गों के लोगों ने, सभी जो किसान जातियां थी, वो माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में संगठित होकर के उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल को भारी बहुमत से जिताने का काम किया। तो मीरापुर की जनता बहुत बधाई की पात्र है। और उत्तर प्रदेश की जो सभी 9 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते हैं, वहां की सारी जनता को बधाई। और उन्होंने जो सुशासन पर, किसानों के लिए काम किए जो जा रहे हैं, जो आम जनमानस के लिए काम किए जा रहे हैं, उन पर मोहर लगाई है और आने वाले समय का संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर कुछ भी हो सकता है तो वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति की तरफ जाएगा। उत्तर प्रदेश में खुशहाली आएगी, चलिए उम्मीद करते हैं अब परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। जो मुश्किलें हैं प्रदेश की जनता को वो दूर होंगी, क्योंकि अभी आपके पास समय है और जनता ने आपका साथ दिया और उम्मीद भी बहुत है। तो इसीलिए इंतजार करते हैं कि काम होगा प्रदेश की जनता के लिए। नवेश शिको जी, आपके पास आएंगे। देखा आपने बहुत सारे नारे दिए गए, ध्रुवीकरण वाले बयानों की होड़ से लग गई थी, लेकिन बड़ी बात यह कि 5 महीनों में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कर दिया कि बाजी ही पलट दी गई। लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, इतनी सीटों में महज कुछ सीटों पर ही रह गए, आधी से ज्यादा सीटें गंवा दी बीजेपी ने, लेकिन 5 महीनों में अच्छी खासी रणनीति के साथ कह रही हैं। इतना बड़ा झटका था, इतना बड़ा घाटा था, इतना बड़ा नुकसान था, इतना माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन गया था। खिलाफ मतलब वो कमजोर हो गई है, उससे दलित खिसक गया है, उसका जनाधार नहीं रहा, ये सारी बातें होने लगी थी। निराश जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हो गई होगी, लेकिन अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का हुनर योगी आदित्यनाथ को आता है। कुछ महीने के अंदर जिस हिसाब से उन्होंने तैयारी की, वो कमजोर थे, पीडीए उनके सामने खतरा था, दलित छटक रहा था उनसे, ये बात सच है। उनका नुकसान बड़ा हुआ था लोकसभा में, लेकिन किस तरीके से उन्होंने, कितनी बारीकी से, कितने साइलेंट वे में, किस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट ने उनके काम किया, इस बड़ी विजय इसको कही जा रही है। इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि कोई सरकार गिर जाएगी या कोई सरकार जो है बन जाएगी, लेकिन एक माहौल पैदा होना। लोकसभा के बाद भी सरकार तो मोदी की ही बन गई, मोदी ने ही प्रधानमंत्री बन गए थे, ठीक है, नंबर्स कम थे, एक दूसरे का सहारा लिया उनका, एनडीए के साथियों का, लेकिन एक माहौल उत्तर प्रदेश में यह हो गया था कि यूपी से भाजपा कमजोर हो गई, योगी की ताकत के सामने प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। लेकिन जो तैयारी की गई, भारतीय जनता पार्टी की इस बात की तारीफ भी करना चाहिए और सीखना भी चाहिए कि अगर हम कमजोर हो जाते हैं तो हम घबराएं नहीं, निराश नहीं हो। अब देखिए, भाजपा पिच भी देखती है, कप्तान को भी मजबूत करती है, कोच को भी मजबूत करती है, खिलाड़ियों की भी प्रैक्टिस करवाती है। बाउंसर मार दिया। हाँ, और उसने इतनी अच्छी तैयारी की कि ये बताइए, अच्छा, कुंदरकी के बारे में इनको नहीं पता होगा। 1 लाख की लीड रही है, सोचिए 60% वहां पर मुस्लिम है, वहां पर मुस्लिम वोट छिटक गया पूरी तरीके से। ऐसा है कि भाजपा की एक अच्छी बात है, हम लोग खूब बहुत आलोचक हैं, भाजपा की खूब आलोचना करते और करते रहेंगे, सत्ता में जब तक रहेगी ज्यादा करेंगे, ये एक पत्रकार का धर्म है, ढूंढ ढूंढ के आलोचना करती है। लेकिन जो तारीफ की बात है, जिससे सीखना चाहिए, उसकी प्रशंसा भी करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार को किसी एजेंडे पे नहीं चलना चाहिए। सत्तारूढ़ है भाजपा, इसलिए ज्यादा निगाहें रहेगी
जरा सी भी कमी होगी चिल्ला चिल्ला के कहेंगे ये हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा राष्ट्रवाद है। लेकिन भाजपा की अगर तारीफ होगी तो वो भी कहेंगे उसको दुनिया चाटुकार कह दे तो कह दे। वक्त कम है। भारतीय, बस मैं 5 सेकंड में अपनी बात कह दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी की उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। कुंदरकी के बारे में समाजवादी पार्टी के किसी नेता को भी अंदाजा नहीं होगा कि वो इतनी बुरी तरह से हार जाएंगे। मनोज यादव जी इस पर जवाब दे रहे हैं। क्या तैयारी चल रही थी ये किसी को नहीं पता था, ना विश्लेषक को, ना पत्रकार को, बिल्कुल अंदाजा। वक्त मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, सबकी बात मैं चाह रही हूँ इस 2 मिनट में आ जाए। मनोज यादव जी, पीडीए कुछ कमजोर हुआ है क्या इस हार के बाद? कोई कमजोरी नहीं है। 100 से ज्यादा एविडेंस हैं, डिजिटल एविडेंस हैं जिनको जुटलाया नहीं जा सकता दुनिया के किसी भी मानक के द्वारा। और उन डिजिटल एविडेंस में ये पता चला है कि योगी आदित्यनाथ जो आप माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हो ना, उसको मैं कहता हूं नंगा खेल खेला है उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रक्रिया में। और ये कलंक आरएसएस, बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, मैं उनके मठ तक लगेगा कि इतना इस तरह का मुख्यमंत्री हो सकता है जो नंगा नाच लोगों को वोट डालने न दे, पुलिस से गुंडाई करवाए। 7 पुलिस वाले जो सस्पेंड हुए थे वो तो क्या वहां ठुमका लगा रहे थे जो सस्पेंड हो गए क्या? इस बात को भी इतिहास में यूपी के दर्ज कर लिया गया है। बदला एक बात कर लिया जाएगा, याद रखिएगा। इनकी बात सच है या झूठ है मैं इसका विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन लड़ना तो आप ही को है। आप चुनाव के टाइम में ट्वीट करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, साल भर लड़ो, ठीक है। लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, बेईमानी हो रही है, पुलिस वोट नहीं डालने दे रही है, ठीक है, हो सकता है आपकी बात सही हो। लड़ना तो आप ही को है। आप ही को इस प्रदेश की जनता ने सबसे बड़ी ताकत दी है। एक लाइन में जवाब दिया हो। स्वाति जी, आप जो बात कहना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट कर दिया, ये मुट्ठियां बंध चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ से कह दीजिएगा अपनी पुलिस की लाठी मजबूत कर ले। समाजवादी पार्टी के लोग तैयार है तुम्हारे इस जुल्म और जाति को झेलने के लिए। इस बात को याद रखिएगा। 20 सेकंड में, टाइम नहीं है। त्रिवेदी जी जल्दी से एक रिएक्शन। कहावत है कि हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो। इंडी गठबंधन पहले ही निपट चुका है, इनको मध्य प्रदेश से बाहर कर दिया। मध्य प्रदेश और इन्होंने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को बाहर कर दिया और इंडी गठबंधन दिल्ली में बाहर हो गया। तो ये सब अलग अलग लड़ रहे हैं, इनका भविष्य कुछ नहीं है, अंधकार में है। और इसीलिए जो टिप्पणी कर रहे हैं वो इसी का नतीजा है कि अब बदमाशी आ गई है। अब अपने कशी तो लगी रहेगी, आगे भी चुनाव होंगे और इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। फिलहाल जीतने वालों को शुभकामनाएं और हारने वालों के लिए आपको मंथन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए, जरूर कहना चाहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वक्त बहुत कम था, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार।